तो कोई दिक्कत नहीं लोगों है। की इच्छा रहती है कि उनकी पूजा करे, उनके मन में भाव भी रहता है, लेकिन एक डर रहता है कि ये ऐसा भगवान है, ये ऐसा सन्यासी है, अघोर रूप भी है इनका, शायद हम घर में उनको लाएंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो शायद वैसा वातावरण घर का बने, तो ऐसा कुछ है नहीं मतलब। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसे आप हैं, आप, मैं दत्त महाराज के लिए नहीं, मैं किसी भी शक्ति के लिए कह रहा हूं। आप किसी भी शक्ति की जब घर में उपासना करते हैं तो उनकी आप चल प्रतिष्ठा करते हैं। किसी भी शक्ति को आप किसी प्रतिमा के स्वरूप में पूजेंगे या विग्रह रखेंगे या फोटो किसी भी यंत्र के स्वरूप में, आप किसी न किसी स्वरूप में ऐसे पूजते हैं। चल प्रतिष्ठा का अर्थ ही यही होता है कि मैं अपने घर में जैसे कोई एक परिवार का सदस्य आता है, वैसे ही अब ये महाराज मेरे परिवार का सदस्य हैं। जो मैं खाऊंगा वो मैं आपको खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा वो मैं आपको दूंगा। जैसा मेरा माहौल है, जिस परिवार, मेरे जो नियम कानून है, जब मेरे त्योहार होंगे तो आपके भी त्योहार होंगे। अगर मैं पंजाबी हूं तो मैं महाराज को लोहड़ी भी मना सेलिब्रेट करूंगा। अगर मैं मराठी हूं तो मैं गुड्डी पाड़वा महाराज के साथ मनाऊंगा। तो घर पे आप किसी भी शक्ति का पूजन कर रहे हैं तो जैसा घर का माहौल है शक्ति वैसे आपके साथ हो जाती है। हाँ, क्योंकि आपने एक शब्द कहा कि महाराज अघोर स्वरूप भी, बिल्कुल महाराज का अघोर स्वरूप है। और अघोरी, जो अघोर साधक है, अघोरी संप्रदाय के साधक है, वो सबको पता है, वो जानते हैं महाराज के अघोर स्वरूप के बारे में, उग्र स्वरूप के बारे में। अगर आप अघोर साधक हैं, घर पे अघोर साधनाएं करते हैं, क्योंकि जहां तक मेरा ज्ञान है अघोर साधनाएं गृहस्थ में घर पे नहीं होती हैं, ये शमशानी प्रक्रियाएं घर के बाहर की जाती हैं। तो अघोर के स्वरूप में दत्त महाराज की साधना करनी तो आप घर के बाहर कर सकते हैं। घर में महाराज की साधना करना चाहते हैं तो आप सात्विक रूप में करें, या माँ भगवती अनघा लक्ष्मी के साथ आप उनकी जो राजसिक स्वरूप की साधना है, जो गृहस्थ जीवन महाराज का, उस स्वरूप में उनकी साधना करें। आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है अघोर का, उग्र भाव का, तामसिक पद्धति से पूजा करना चाहते हैं, गलत नहीं है। पर आपके घर का माहौल, आपके पितृ देवता, आपके कुल देवता, आपकी जो, आपकी खुद की जो प्रकृति है, अगर वो उसके अनुकूल है और आपको जानकारी, तो आप करिए, आपको उसमें कभी नुकसान नहीं होगा। ओके। तो महाराज दत्त गुरु तो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो तो जो जिस स्वरूप में आप भजोगे, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, तो वैसे ही हम महाराज को जिस रूप में भजेंगे वो तो वैसे ही हमारे लिए बन के आएंगे। चाहे हम उन्हें दंडी स्वामी समझ लें, चाहे हम उन्हें अवधूत समझ लें, चाहे उन्हें हम दिगंबर समझ लें, चाहे हम उन्हें गृहस्थ समझ लें, चाहे हम अघोर समझ लें।